क्योंकि वो संभाल रहा है और वो संभालेगा, हमारे संभलने से नहीं। हमें अपना कर्म संभालना है बस। इसीलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है। निष्काम कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म ही ईश्वर है। निष्काम कर्म यज्ञ है। यज्ञ के अनंत लाभ हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे इस अग्निहोत्र यज्ञ के कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी क्या कमाते हैं, जो भी भगवान हमें देता है वो उसी को देना, और थोड़ा सा देते हैं और बहुत सारा हमको मिलता है। थोड़ी सी आहुति देते हैं लेकिन इस सुगंध हम सबको मिल रही है कि नहीं? सबको। ये है देव यज्ञ। हम भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म यज्ञ। हम अतिथि का सत्कार, सेवा करते हैं, उससे उपदेश लेते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, ये है अतिथि यज्ञ। माता पिता की जो परंपरा है उसके ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में और आगे भी ट्रांसफर करते हैं, अपनी संततियों को प्रचार प्रसार करते हैं समाज में। जो भी हमने योग यज्ञ, हमारी संस्कृति की चीजें हैं उसका, स्वदेशी आदि। पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ बताए शास्त्रों में हर गृहस्थी को करने के लिए। और यज्ञ तो कहा कि सन्यासी को भी छोड़ने योग्य नहीं है, वो सब कुछ त्याग सकता है। वो यज्ञ कैसे त्याग देगा? वो योग कैसे त्याग देगा? सब कुछ त्याग के भी योग यज्ञ नहीं त्यागा जा सकता। वो सन्यासी को भी करने योग्य, तो फिर गृहस्थी भला कौन है? देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और 5वां है बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ यानी कि प्रकृति यज्ञ, कि इस को एग्जिस्टेंस में जो हमारे साथ जी रहे हैं उनका भी ख्याल रखना, दूसरों के प्रति भी सद्भाव, दूसरों की भी सहायता, केवल मनुष्यों की नहीं, पेड़ पौधों की भी, मिट्टी की भी, पशु पक्षियों की भी, वनस्पतियों की भी, वृक्षारोपण करना। क्योंकि हमने बहुत सारी लकड़ी का प्रयोग किया है, बहुत सारे ईंधन का प्रयोग किया है, बहुत सारे प्लास्टिक का प्रयोग किया है, और ये सब जो हम पहन रहे हैं इसमें भी तो कितना प्रदूषण हुआ है बनाने में, कितना दोहन हुआ है हमारे घर बनाने में, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में, कितना प्रदूषण मेरी वजह से हुआ है। तो मैं कुछ तो करूं वातावरण को शुद्ध करने के लिए। यज्ञ या वृक्षारोपण कम से कम कुछ ना कर सकूं तो वेस्ट तो ना करूं, प्रदूषण तो ना फैलाऊं, खा करके इधर उधर फेंक दिया, पन्नी को, पॉलीथीन को कहीं भी अच्छी जगह डंप नहीं किया, पानी भी वेस्ट कर रहे, खाना भी वेस्ट कर रहे, तो पाप है। फिर कहते हैं दुख क्यों है जीवन? इन्हीं सबके कारण से दुख है, और काहे से दुख होता है? यही चीजें बन करके हमारे जीवन में गलत परिस्थितियां ले आती हैं जो हम नहीं चाहते, गलत व्यक्ति ले आती हैं जो हम नहीं चाहते। हम गलत चीज के संवाहक ना बने, आसुरीय काम ना करें। आसुरी काम है खूब खाना और खाने को ऐसे ही व्यर्थ कर देना, चीजों को वेस्ट करना, काटना, फाड़ना, मांसाहार, पेड़ गिरा दिए, ये वो कभी लगाए नहीं, ये सब आसुरी काम। तो हम आसुरीय लोगों के प्रिय हो जाते हैं क्योंकि हम उनका काम कर रहे हैं। तो ये जो तामसिक सत्ता है इस धरती पर, हम उनका प्रचार प्रसार जाने अनजाने करते हैं, और फिर वो हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करने का निमित्त बनाया जाएगा, कोई व्यक्ति हत्या करने का निमित्त बनाया जाएगा, कोई व्यक्ति व्यभिचार करने का निमित्त बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा है, और वो गलत शक्तियां हमको प्रयोग यूज करेंगी, गलत काम दुनिया में करने के लिए हमारा प्रयोग किया जाएगा, गलत काम हमसे करवा लिया जाएगा। क्योंकि गलत काम तो रहना ही है, ये थोड़ी पूरी धरती हमेशा एकदम सही हो जाएगी, गलत काम करने वाले रहेंगे।
हमसे न करवाया जाए। तो हमको देव सत्ता में आना है। देव सत्ता के लिए दैवीय स्वभाव हमारे अंदर जरूरी है। हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है तो देवता हमसे बड़े बड़े काम कराता है, अच्छे चीज का निमित्त बनाता है। फिर वो चोरी चकारी का निमित्त हमें नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो असुर बना रहे हैं। आसुरी स्वभाव हमें नहीं है। आसुरी स्वभाव हुआ तो असुर हमको कार्यकर्ता की तरह प्रयोग करेगा, वो अदृश्य आसुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति। और हमारा स्वभाव अच्छा हुआ तो दैवीय अदृश्य दैवीय सात्विक शक्तियां हमको बड़ा बड़ा काम कराने में हमें निमित्त बनाएंगी। जैसे आप देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं आज, भगवान ने, दैवीय सत्ता ने उनको निमित्त चुना है, क्योंकि वो योग्य हैं स्वभाव से। हमसे गलत काम क्यों हो रहे हैं? हम तो चाहते नहीं गलत करना। कौन चाहता है गलत करना और दुख भोगना? और भगवान हमसे करवाएगा नहीं गलत काम, तो कौन करवा रहा है? हमारा स्वभाव हमसे करा रहा है। गलत स्वभाव गलत चीज का निमित्त बना देता है। हमारा स्वभाव गलत होगा तो हम आसुरीय शक्तियों के निमित्त बन जाएंगे। आसुरीय शक्तियां क्या चाहती हैं? पूरे दुनिया में युद्ध, अशांति, चोरी चकारी, अब्रह्मचर्य, दुर्व्यसन, अंधकार, अज्ञान, तामसिकता, उसके हम निमित्त न बने। गलत व्यक्ति हमसे गलत काम कराने में आसानी हो जाती है। जो कुछ है किसका है? प्रकृति का है, भगवान का है। मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा होता तो मेरा रहता। ना चाहता हूं तब भी बूढ़ा हो रहा है, ना चाहूंगा तो भी मरेगा। ये मन भी तो मेरा नहीं है, ये सांस भी मेरी नहीं है। नहीं तो मेरे चाहने पर ये चलती रहती, लेकिन मैं कितना भी चाहूंगा ये रुकेगी। इस धरती पर मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए भी कुछ नहीं है। जिसे मैं अपना मानता हूं वो भी मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। वो सब उसी के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हम बोलते हैं, इसे जीना है। कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। त्वमेव माता च पिता तुम, ये मानना है, फिर बोलने की जरूरत नहीं। बोलते इसीलिए हैं कि यही चीजें याद रहें। हमारा ध्यान कहीं रहता है, हम बोलते हैं। सत्संग का कोई महत्व नहीं है यदि हमने उसका संग ना किया अपने व्यवहार में। तो केवल सुनने से पुण्य मिलता है क्या? करने से मिलता है। केवल देखने से पुण्य मिलता है कि कोई पुण्य कर रहा है, हम देख रहे हैं बैठे बैठे। कोई यज्ञ कर रहा है, हम देख रहे हैं। हाँ, हमें स्वास्थ्य का लाभ तो मिलेगा, ये हमारे पुण्य नहीं बढ़ेंगे। पुण्य जब बढ़ेंगे जब हम करेंगे, और दूसरों से कराएंगे तो और 10 गुना बढ़ेंगे। हम योग करेंगे तब लाभ होगा। किसी को योग कपालभाति करते करते मैं देखता रहूं, मेरे रोग ठीक हो जाएंगे। मुझे करना पड़े तब मेरे पुण्य बढ़ेंगे और मेरा रोग ठीक होगा। खुद करने से तो पुण्य नहीं बढ़ेगा, दूसरों को कराने से पुण्य बढ़ता है। दूसरों को सुख देने से पुण्य बढ़ता है और दूसरों को दुख देने से पाप बढ़ता है। परोपकार आए पुण्य आए, पाप आए परपीडनम, सारे ग्रंथों का यह सार है। परोपकार आए पुण्य आए, पुण्य के लिए परोपकार करो। पाप आए परपीडनम, और पाप के लिए दूसरों को पीड़ा दो। पाप के लिए, दुख के लिए, चाहे शरीर से दो या मन से दो, या कोई कर रहा हो तो उसमें मजे लो। 3 प्रकार के पाप हैं। या तो हम खुद करें, या हम दूसरों से कराएं, या कहीं हो रहा हो और उसमें रस लें कि हां सही हो रहा है। 3 प्रकार के, मन वाणी कर्म। तो केवल यज्ञ करने से भी पुण्य होता है, क्योंकि हम इससे दूसरों का भी, अपना तो लाभ हो रहा है, जिसमें सबका लाभ हो रहा है, उससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन योग अभ्यास करने से हमारा कल्याण होगा,
लेकिन पूरी तरह कब होगा? जब हम इसका और आगे प्रचार प्रसार इस ऋषि विद्या का करेंगे, तो हम ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हम ऋणी होकर के जीवन ना जिए। हम अपना कुछ मानेंगे ही नहीं तो ऋण ही नहीं होगा अपने पास। अपना मान करके जी रहे हैं तो ऋणी है। हम आज ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अपना कुछ ना माने तो फिर काहे का ऋण? ज्ञान भी मेरा नहीं, सब संसार का है और इसी के लिए मुझे करना है अपने कर्तव्य। तो ऋण से मुक्ति हो जाती है। उसी को मुक्ति कहते हैं, जो स्वाधीन होकर के जीता है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो स्वतंत्र है, किसी का परतंत्र नहीं, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सुख भी नहीं, शाबाशी भी नहीं, धन भी नहीं। अपना संभालो, मैं और दे दूं वो बताओ मुझसे क्या चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति मुक्त है। उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर सुख की अपेक्षा है तो दुख उसी को होता है। सम्मान की अपेक्षा है तो अपमान उसी को लगता है, चोट लगती है। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। मुक्त होंगे तो दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। ये नहीं सुख सुख मिले और दुख दुख ना मिले। भोजन का सुख तभी मिलता है जब भूखे रहने का दुख मिलता है, तब। और जितना भूखे रहने का दुख होगा उतना भोजन का सुख मिलेगा। सुख को भोगने के लिए दुख का होना जरूरी है। सुबह होने के लिए रात का होना जरूरी है। विपरीत का होना जरूरी है। हम विपरीत को त्याग देंगे तो विपरीत भी नहीं मिलेगा, है ना? बच्चा नहीं है तब तो मां बाप होने का फिर सुख मिलता है ज्यादा। धन नहीं है, निर्धनता का दुख है, तो धनवान होने का सुख मिलता है। धन नहीं है, भिखारी है, 100 रुपए भी पड़े मिल गए तो उसे कितना सुख होता है, जिसके पास पहले ही बहुत सारा धन है। सुखी व्यक्ति दुखी हो सकता है, सुखी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सुखी व्यक्ति को सुखी होना चाहिए तो फिर उसे पहले दुखी होना चाहिए, फिर सुख। तो ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख, सुख दुख के ग्राउंड पे खड़ा होता है। तो सुख कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हर सुख कितना कंटिन्यू रहा अभी तक, भोग करके फिर से दुखी। सुख भोगते ही दुख शुरू हो जाता है और दुख से फिर सुख की कामना करने लगते हैं। सुख की कामना उसी को होती है जो दुखी है। सुख की कामना किसे होगी? जो दुखी है। जो सुखी है उसे सुख की कामना नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, जीवन मरण उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो आनंद में है उसको सुख की कामना नहीं है। नहीं तो सुख दुख का कारण बनेगा और दुख सुख की इच्छा पैदा करेगा। ऐसे ही सुख दुख में जीवन चलता है। इससे ऊपर उठना ही मनुष्यत्व है, मानवता है, देवत्व है, कि दुख हमें चोट ना पहुंचा सके। वो आएगा जब सुख की कामना छूट जाएगी, तब दुख अफेक्ट नहीं करेगा। जब सुख अफेक्ट नहीं करेगा, सुख अफेक्ट करता है तो दुख भी अफेक्ट करेगा। जिस तीव्रता से सुख अफेक्ट करता है उस तीव्रता से दुख का अफेक्ट होना निश्चित है, इंडिस्पेंसिबल है। इस प्रकार हमारा जीवन योगमय हो, योग सेवामय हो, यज्ञमय हो, और यज्ञ का दिव्य फल मिलता है। यज्ञ का कैसा फल मिलेगा? दिव्य फल। दिव्य फल क्या होता है? शुद्ध बुद्धि, जिससे जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। हम स्वयं ही ईश्वरत्व की ओर, ऋषित्व की ओर, संतत्व की ओर, ब्रह्मत्व की ओर बढ़ जाएंगे। ये दिव्य फल मिलता है। छोटे मोटे फल तो ये छोटे मोटे कर्मों से मिलते हैं, सकाम कर्मों से, गाड़ी घोड़ा आदि,
पद प्रतिष्ठा आदि सकाम कर्मों से ये सारी चीजें मिलती हैं। निष्काम कर्म से क्या मिलता है? निष्काम कर्म से ईश्वर मिलता है। निष्काम कर्म से ईश्वर की विभूति दिव्यता मिलती है। निष्काम कर्म से ईश्वर की भक्ति मिलती है। निष्काम कर्म से असत का बुद्धि से त्याग हो जाता है, बुरे बुरे विचार कर्म स्वभाव का। निष्काम कर्म से शुद्ध बुद्धि हो जाती है। निष्काम कर्म से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। निष्काम कर्म से हम निरअहंकार, निराभिमान, परम उदार प्रेमी बन जाते हैं। ये दिव्य फल है। ये निष्काम कर्म से ही हो सकता है। सकाम कर्मों से तो जिसकी कामना की है वही मिलेगा, और हमारे अंदर कामनाएं छोटी मोटी होती हैं तो वो चीजें मिलती हैं और वो नष्ट होती हैं। उनके लिए जिया तो जीना व्यर्थ है। वो चीजें अपने आप मिलेंगी। कामना नहीं किया तो भी उनको मिलना ही मिलना है, वो फिक्स्ड है। और कर्म करेंगे तो मिलेंगी। औकात से कम भी नहीं मिलेंगी और ज्यादा भी नहीं मिलेंगी। चिंता व्यर्थ है। चिंता करना तो भगवान की, अपने कर्मों की, कि मुझसे अच्छे कर्म नहीं हो रहे, मुझसे बुरे कर्म क्यों हो रहे हैं, इसकी चिंता करना। दूसरे के कर्मों की नहीं, अपनी चिंता करना। और हर वो कर्म यज्ञ बन जाता है जो हम निष्काम निस्वार्थ होकर के करते हैं। हर वो कर्म यज्ञ बन जाता है। हर वो कर्म हमको दिव्य फल देने वाला बन जाएगा यदि हम निष्काम और निस्वार्थ होकर के कर रहे हैं। तो हमारा चलना भी, हमारा सांस लेना भी, उठना भी, बैठना भी सब भगवान की पूजा बन जाता है यदि हम अपने लिए नहीं सोच रहे तो केवल हम निस्वार्थ हो गए हैं। हम सबके लिए सद्भाव प्रीति रखते हैं अपने हृदय में, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो भगवान ने कहा कि जो यज्ञ नहीं करता है उसका जीवन सूख जाता है, वो व्यर्थ ही जीता है, वो चोर है जो यज्ञ नहीं कर रहा है। यानी कि प्रकृति को लौटा नहीं रहा है, केवल ले रहा है, वो चोर है। और चोर व्यक्ति बुरा जीते जी फंसेगा, मरेगा। तो इसलिए भगवान ने बहुत सारे प्रकार के यज्ञ बताए। ये ज्ञान यज्ञ है, दूसरों को अच्छी बातें बताना से पुण्य तो बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। बिना सोचे, अपने को ना चाहिए तो भी बढ़ेंगे। अपने को सुख नहीं चाहिए तो भी सुख मिलेगा, और उसी को ज्यादा सुख मिलता है जिसे चाहिए नहीं। और जिसे चाहिए उसको फिर सुख में भी दुख का अनुभव होता है। जिसे चाहिए, असली सुख उसी को मिलता है जिसे सुख नहीं चाहिए। उसी को ज्यादा सुख मिल पाता है वस्तुओं से भी, प्रकृति से भी, जिसे चाहिए नहीं। ये एक विज्ञान है, एक दर्शन है, सत्य दर्शन है, गहरी बात है। तो द्रव्य यज्ञ होता है, हम कुछ दान करते हैं किसी को, तो द्रव्य यज्ञ होता है। अपने अहंकार या अपने नाम के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए। हम भोजन दान करें, कोई भी द्रव्य दान करें, हम स्वाध्याय करें तो ज्ञान यज्ञ है। हम प्राणायाम करें तो प्राण यज्ञ है। हम प्राणायाम करते हैं तो वो प्राण यज्ञ है। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कि हम अपान वायु को प्राण में हवन कर रहे हैं और प्राण वायु को अपान वायु में हवन कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे रोग नष्ट होंगे, हमारी बुराइयां, हमारे तामसिक राजसिक विचार भी सब सात्विक हो जाएंगे, और हम अपने स्वरूप का दर्शन कर। योग करना, प्राणायाम करना,
निष्काम भाव से ये दिव्य फल दिलाता है। यज्ञ करना, दान करना निष्काम भाव से ये दिव्य फल दिलाता है। कुछ भी करना निष्काम भाव से वो दिव्य फल ही दिलाएगा। स्वाध्याय करना, सत्संग करना, सब दिव्य फल दिलाएगा। और यदि केवल अपने सुख, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं तो उतना मिल जाएगा, उतना मिलेगा, लेकिन फिर हम दुखी होंगे, घाटा सौदा है। और हमने दान गलत जगह कर दिया तो वो तामसिक दान है। किसी दारू पीने वाले को, किसी अय्याशी करने वाले को दान किया तो वो तामसिक दान है। उससे हमारा कोई सुख तो नहीं मिलेगा, उससे और वो गलत काम करेगा, उसका हमको पाप लगेगा। हम यज्ञ कर रहे हैं गलत भावना रख करके, हम पूजा कर रहे हैं गलत भावना रख करके, भगवान उसका नाश हो जाए, मर जाए, ये तामसिक है। उसका लाभ भी नहीं है, अपना भी नहीं है, तामसिक है, वो पाप है। हर चीज 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हम सत्संग करें कि मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, ये जो है ये फिर स्वार्थ वाला राजसिक और तामसिक श्रेणी में आता है। उससे दिव्य फल तो दूर की बात है, और अज्ञान ही बढ़ेगा, और अज्ञान हमें दुख दिलाएगा, तामसिक है। अच्छी से अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है यदि वो निस्वार्थ ना हुई तो। केवल अपने स्वार्थ के लिए हुई तो भी चलेगा, दूसरों की हानि के लिए हुई तो और नहीं चलेगा। तो हमें राजसिक और तामसिक प्रकृति से उठ करके सात्विक प्रकृति का अभ्यास मुझे करना है कि मेरी हर चीज निष्काम हो सके, निस्वार्थ हो सके। मैं अपने लिए कामना न करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। बिना कामना के, जितनी कामना की उससे बहुत कुछ ज्यादा मिल चुका है मुझे। कोई हर चीज की कामना नहीं करता हूं मैं कि कल मेरे ये सांस आ जाए, मेरे को कामना कर रहा हूं क्या मैं? मेरा भोजन पच जाए, ये मैं कामना कर रहा हूं? वो तो पच रहा है। मैं दिन रात में सो जाऊं, वो तो कामना कर रहा हूं, वो तो मैं अच्छे से सोता हूं। मैं कामना कर रहा हूं कि मुझे कल का सूरज देखो, वो तो कामना क्या, वो तो मिलेगा। और जब नहीं मिलना है तो कितनी भी कामना करो वो नहीं मिलेगा कल का सूरज। लेकिन हम फिर भी कामना किए पड़े कि जैसे इसी से जीवन चल रहा है, इसी सब कुछ हो रहा है। निष्काम होकर के भी इससे मस्त जीवन चलता है। तो हम कामना क्यों फिर भगवान ने बनाई है? कामना इसलिए कि हम दिव्य कामना, सर्वे भवन, सबके लिए, दूसरों के लिए कामना कर सकें। अपने लिए करने की, कोई अपने लिए इस धरती पर कामना नहीं करता है, एक मनुष्य को छोड़ करके। कामना दूसरों के लिए की जाती है, अपने लिए तो शांति है, और वो आएगी निष्कामता से। अगर हम निष्काम हो गए तो हम अपने काम आ जाएंगे। अगर हम उदार हो गए तो हम दूसरों के काम आ जाएंगे। अगर हम प्रेमी हो गए तो हम भगवान के काम आ जाएंगे। हम सबके काम आ सकते हैं। हम प्रेमी हो गए, भक्त हो गए तो हम भगवान के काम आ जाएंगे। उससे प्रेम ही करना है बस, और तो कुछ नहीं चाहिए उसे। संसार के काम आ जाएंगे यदि हम उदार हो गए। मैं सब कुछ, मेरा जीवन संसार के लिए होगा तो मैं संसार के काम आ जाऊंगा। अपने काम यदि मैं अपने शांत बना,